नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 5/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है हमारा प्यारा देश भारत। भारत विश्व स्तर पर दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादक है तथा कुल मछली उत्पादन का भारत 8% योगदान करता है। भारत ने कुल 184 लाख टन का मछली उत्पादन किया है 2023-24 में। इससे 30 मिलियन लोगों को अर्थात 3 करोड़ लोगों को आजीविका प्राप्त हुई है। इसमें जो स्कीम चलती है भारत सरकार के द्वारा वो है PMMSY और PMMKSSY अर्थात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो इससे हमें क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं फ्रेंड्स? इससे 3-4 एमसीक्यू बन सकते हैं कि विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है मछली उत्पादन में? भारत। अच्छा, भारत कितने प्रतिशत कुल उत्पादन करता है? 8% पूरे वर्ल्ड की फिशरीज का। कितना उत्पादन करता है भारत? तो 184 लाख टन। इससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है? 3 करोड़ लोगों को। और ऐसी कौन कौन सी दो स्कीमें हैं जो इसमें सहायक हैं? तो वो है PMMSY और PMMKSSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार लड़की बहन योजना के तहत 1,500 रुपए वितरित करेगी? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार रक्षाबंधन से पहले 8 अगस्त को पात्र महिलाओं को लड़की बहन योजना के तहत 1,500 रुपए वितरित करेगी। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्थल रुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? स्थल रुद्ध अर्थात लैंडलॉक्ड। आपके ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। इसका सही जवाब है तजाकिस्तान। लैंडलॉक्ड विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 से 8 अगस्त 2025 तक तुर्कमेनिस्तान के हवाजा में आयोजित किया जाएगा। पहला एमसीक्यू इससे बनता है कि लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज का थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? हवाजा में। इसे याद कर लीजिएगा। इस थीम का आयोजन है इस आयोजन का थीम है ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप। दूसरा एमसीक्यू इससे बनता है सम्मेलन का उद्देश्य लैंडलॉक्ड राष्ट्रों की चुनौतियों का समाधान करना तथा सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, निजी हित और वैश्विक संगठनों के बीच सहयोग के माध्यम से समाधान को बढ़ावा देना है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स कि थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ लैंडलॉक्ड कंट्रीज कहां पर आयोजित किया जाएगा? तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान पे कहां पर? हवाजा में। दूसरा इसका थीम क्या था? थीम है ड्राइविंग प्रोग्रेस टू पार्टनरशिप। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। माउंट लेबोटोकी लाकी लाकी इंडोनेशिया में स्थित है और यह माउंट में कई बार विस्फोट हुआ है। फ्रेंड्स इस माउंट का नाम आप याद कर लीजिए, माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी। और ये याद कर लीजिए कि इंडोनेशिया में स्थित है क्योंकि इस साल ये 3-4 बार न्यूज में रहा है जहां तक मैंने ध्यान दिया है। तो हो सकता है कि इससे भी न्यूज बन पाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है बिहार।
हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ताओं और ममता कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। पहले जो आशा कार्यकर्ता थी उनको 1,000 रुपये मिलते थे, जो कि अब बढ़कर 3,000 रुपये तक हो गए हैं। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव पर 300 रुपये मिलते थे, उस राशि को भी 600 रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएगी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस अर्थात सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी आने की उम्मीद है, क्योंकि पहला ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से रिलेटेड है और ये किस राज्य सरकार ने किया है? यह महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। किस दिन? 7 अगस्त को। तो 3 प्रश्न बनते हैं। किस सरकार ने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। कब? 7 अगस्त को। और किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के उपलक्ष्य में। क्या घोषणा की है? कि उसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाया जाएगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के वास्तुकार थे। उन्होंने भारत में गेहूं, चावल की उच्च उपज वाली किस्मों को पेश किया और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे खाद्य उत्पादनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। उनका भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, फ्रांस, स्लोवेनिया, इटली। इसका सही जवाब है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोपीय संघ का पहला देश बना है जिसने गाजा युद्ध के कारण इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स, ये याद कर लीजिएगा, स्लोवेनिया। अच्छा, स्लोवेनिया ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ईयू के अर्थात यूरोपियन संघ के जो बाकी देश थे उनमें आपसी मतभेद के कारण इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। स्लोविया ने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता भी दी है और ये उन देशों के साथ जुड़ गया है जिसने फिलीपींस को मान्यता दी है, जिसमें आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन जैसे देश शामिल हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आज का एक मेरा आपसे क्वेश्चन है जो आप कमेंट में बताइएगा कि स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य खेल नीति का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन हैं गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में पहले तेलंगाना खेल सम्मेलन में राज्य खेल नीति का अनावरण किया। कपिल देव और श्री अभिनव बिंद्रा सहित 14 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नेंस तेलंगाना खेल विकास कोष की देखरेख करेगा। राज्य में खेल अवसंरचना और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थानों के साथ समझौते पर ही हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना में जो है स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी शुरू की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अनुबंधकारी पक्षों का 15वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, फ्रांस, जिम्बाब्वे, जर्मनी। इसका सही जवाब है जिम्बाब्वे। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अनुकारी पक्षों का 15वां सम्मेलन जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है कि 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज रामसर कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया गया था? जिम्बाब्वे में किया गया था। इससे एक एमसीक्यू बनेगा फ्रेंड्स। जिम्बाब्वे में रामसर कॉप 50 में आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर भारत ने अपना प्रस्ताव रखा है। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी जनगणना आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय उद्यान पक्षी जनगणना का आयोजन किया गया। काजीरंगा ने मार्च और मई 2025 के बीच अपनी पहली घास के मैदान पक्षी जनगणना की, जिसमें बंगाल फ्लोरिकन और फिन वीवर सहित 43 प्रजातियों की पहचान की गई। सर्वेक्षण में पक्षियों की आवाज़ों को पकड़ने और पहचानने के लिए निष्क्रिय ध्वनि निगरानी और बर्डनेट जैसी एआई उपकरणों का उपयोग किया गया। यह जनगणना चरागाह पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य की निगरानी और संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें फ्रेंड्स एमसीक्यू कहाँ से बन सकता है कि नेशनल बर्ड सेंसस कहाँ आयोजित किया गया था? काजीरंगा नेशनल पार्क में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अग्निवीर सैनिकों को सीधे बाघ संरक्षण बल में शामिल किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अग्निवीर सैनिकों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थापित किए जा रहे बाघ संरक्षण बल में सीधे शामिल किया जाएगा। एक एमसीक्यू यहां से बन सकता है क्योंकि अग्निवीर न्यूज में थे। भारत के उत्तराखंड स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपने उच्च बाघ घनत्व और विविध पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। किसकी? कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तब इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खालिद जमील को निम्नलिखित में से किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? किस खेल के लिए? आपके ऑप्शंस हैं हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल। इसका सही जवाब है फुटबॉल। हाल ही में श्री खालिद जमील को भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में मेघालय अनानास महोत्सव 2025 का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। मेघालय अनानास महोत्सव 2025 का तीसरा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन मेघालय सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग द्वारा किया गया था। अच्छा, यह जानने बात योग्य है यहाँ पे कि मेघालय प्रतिवर्ष 1.5 लाख मीट्रिक टन का अनानास का उत्पादन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने श्रम आयुक्त को बर्खास्त कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्रम सांख्य ब्यूरो के आयुक्त एरिका मैकटाफर को बर्खास्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो उनके अनुसार सिर्फ 73,000 नौकरियां ही जोड़ी गई थी, जिससे 2.5 लाख नौकरियों में कमी आई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं विवेक कुमार, राकेश कुमार, संजय वर्मा, राजराजन। इसका सही जवाब है ए राजराजन। अनुभवी अंतरिक्ष वैज्ञानिक और एचडीएससी एसएचएआर के पूर्व निदेशक डॉक्टर ए राजराजन को 1 अगस्त 2025 को वीएसएससी का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमृत उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपको पता होना ही चाहिए।
इसका सही जवाब है दिल्ली। ये बहुत फेमस है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, जिसे राष्ट्रपति भवन के भीतर मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में स्थित है। अभी हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस महीने यह 16 तारीख से अगले महीने की 14 तारीख तक यह जनता के लिए खुला रहेगा। हालांकि हम खुलने के कारण ये न्यूज़ में था, पर ये कहाँ स्थित है ये अपने को पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जगत प्र जगत प्रकाश नड्डा अर्थात जेपी नड्डा ने हालिया में बयान के अनुसार भारत ने 2024 तक कितने प्रत्यार्पण अर्थात ट्रांसप्लांट किए हैं? आपके ऑप्शन हैं 5,900, 9,900, 14,900, 18,900। इसका सही जवाब है 18,900। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा के हालिया बयान के अनुसार भारत ने 2024 तक 18,900 प्रत्यार्पण किए हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यार्पण वाला देश बन गया है, इसलिए ये न्यूज में आ सकता है। अच्छा, ये प्रत्यार्पण वाला किसके द्वारा देखा जाता है? ये देखा जाता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो द्वारा। तो इसके बारे में भी आप याद कर लीजिए। नोटो द्वारा इसे देखा जाता है, जिसमें 15 लाख की राशि दी जाती है और 3.5 लाख ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शंस हैं 2014, 2020, 2021, 2023। इसका सही जवाब है 2023। फ्रेंड्स, वैश्विक तौर पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें ग्लोबल साउथ की बात की जाती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल की आधिकारिक घोषणा 2023 के 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर की गई थी। कब की गई थी? 2023 में 78वें जो यूएन सम्मेलन हुआ था उसमें की गई थी। इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण और परीक्षण कार्यों के माध्यम से वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों के साथ भारत को विकास अनुभव को साझा करना था। हाल ही में भारत ने भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तहत 4 विकास परियोजनाओं का पहला सेट लॉन्च किया है। कितने परियोजनाओं का? 4 का। ये कौन कौन से 4 हैं? ये हैं, पहला, विश्व खाद्य कार्यक्रम के समर्थन से नेपाल में चावल शुद्धिकरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। दूसरा, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म किसके लिए? जाम्बिया और लाओस पीडीआर के लिए। तीसरा, सेंसेट बनाना किसके लिए? बेल्जियम, बारबाडोस, सेंट किट्स और नेविस, सूरीनाम और ट्रिनिडाद और टोबागो के लिए, यूएन पॉपुलेशन फंड के अंतर्गत। और चौथा, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम साउथ सूडान में करना यूनेस्को के सपोर्ट से। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कहा जाए तो। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और ममता कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आद्य भूमि पर रामसर कम्युनिस्ट के अंधपारी पक्षों का 15वां सम्मेलन जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 सीओपी कहाँ हुआ था? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में हुआ था। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय उद्यान पक्षी जनगणना आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई थी? काजीरंगा नेशनल पार्क में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही नहीं इंपॉर्टेंट बोलता, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मेघालय अनानास महोत्सव 2025 का 30वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अग्निवीर सैनिकों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थापित किए जा रहे बांध संरक्षण बल में सीधे शामिल किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सीनियर फुटबॉल पुरुष खालिद जमील को भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उसके बाद भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता पहल की आधिकारिक घोषणा 2023 के 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर की गई थी। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ा है फ्रेंड्स, जो लगभग पूरे वैश्विक स्तर पर 8% का वैश्विक उत्पादन करता है। इसमें और हमने क्या क्या पढ़ा था कि भारत 184 टन का मछली उत्पादन करता है। कौन कौन सी योजनाएं हैं भारत को जो लाभान्वित करती हैं? इसमें है PMMSY और PMMKSSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने फ्रेंड्स आपको, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्रम सांख्यिकी ब्यूरो की आयुक्त एरिका मैकएंटर्फर को बर्खास्त कर दिया। स्थल दूत विकासशील देशों के तीसरा संयुक्त सम्मेलन 5 से 8 अगस्त के बीच तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ आयोजित किया गया था? थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज, अवाजा तुर्कमेनिस्तान। माउंट लेवोटोवी लाकी लाकी इंडोनेशिया में स्थित है। ये बार बार विस्फोट होता है ये विमान, ये अपना ये जो वॉल्केनो है, बहुत न्यूज़ में है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। स्लोवेनिया यूरोपियन संघ का पहला देश बन गया है जिसने गाजा युद्ध के कारण इसराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंपॉर्टेंट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में पहले तेलंगाना खेल सम्मेलन में राज्य खेल नीति का अनावरण किया। इंपॉर्टेंट। अनुभवी अंतरिक्ष वैज्ञानिक और डॉक्टर ए रागराजन को हाल ही में VSSC का निदेशक नियुक्त किया गया। अमृत उद्यान, जिसे राष्ट्रपति भवन के भीतर मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत JP नड्डा ने हालिया बयान के अनुसार भारत 2024 में 18,900 प्रत्यार्पण कर चुके हैं और महाराष्ट्र सरकार ने रक्षाबंधन से पहले 8 अगस्त को पात्र महिलाओं को लड़की बहन योजना के तहत 1,500 रुपए वितरित किए हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इस सेशन से थोड़ा बहुत भी लाभ मिला हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, तथा और कोई कमी पेशी रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि उसको सुधार कर सकें। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।